काश बहू ना सही इंसान ही समझ लिया होता। मोहिनी आज विदा होकर अपने ससुराल आई है। छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर आ गई। शिव जी की कृपा से अच्छे घर वर को पा लिया था। मोहिनी ने गौरवर्ण गुणों से भरपूर। नितिन, मोहिनी का पति, खुद को भाग्यशाली मान रहा था। अगले दिन मीठा बनाने की रस्म हुई तो मोहिनी ने सूजी का हलवा बनाया जो सभी को बहुत पसंद आया, सिर्फ उसकी सास सुषमा जी के अलावा। सुषमा जी बोली, तुमने चीनी ज़्यादा कर दी। मोहिनी की संयुक्त फैमिली है, वो बड़ी बहू बनकर आई है तो सारी जिम्मेदारी उसी के सर पर रहती है। सुषमा जी ही आदेश करती है, नाश्ता लंच डिनर में क्या क्या बनेगा। सारी जिंदगी सिर्फ मुंह ही चलाया है, हाथ नहीं। सुबह से रात के 12 बजे तक मोहिनी किचन में ही लगी रहती। उसका हाथ बटाने वाला कोई नहीं था, ना ही वो अपनी इच्छा से कोई हेल्पर रख सकती थी। एक दिन हिम्मत करके मोहिनी अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी मुझे कोई मेड रख दीजिए, थोड़ी मुझे हेल्प मिल जाएगी। इस पर सुषमा जी भड़क उठी, शादी के बाद बहू की ड्यूटी घर संभालना होती है और तुम इससे बचना चाहती हो? सारा दिन मोबाइल ही चलाओगी या मायके फ़ोन पर बिजी रहोगी? अच्छा यही है अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो। मोहिनी कुछ नहीं बोल पाई। इस घर में उसकी बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन नितिन ने किचन में कुछ हेल्प करना चाहा तो सुषमा जी ने उसे जोरू का गुलाम कह दिया। शादी के अभी 1 माह ही बीते थे कि मोहिनी की शादीशुदा ननद मायके आ गई। जीजा जी और बाकी घर वालों से उनकी खटपट चल रही थी। घर का माहौल उदासीन सा हो रखा था। कमरे को लॉक करके सारी बातें चलती रहती थी। नितिन और मोहिनी को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। इस घर की बहू होकर भी उसे पराया ही समझा जाता था। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। सारा दिन व्रत रखकर मोहिनी बहुत अच्छे से तैयार हुई। नितिन अलग अलग पोज में फ़ोटो क्लिक करने लगा। ये सब ननद को बिल्कुल भी नहीं सुहाया और उसने सुषमा जी के खूब कान भरे। 4 साल बाद देवर की भी शादी हो गई। हर किसी ने मोहिनी को टोका, कितनी बीमार सी हो गई हो, खाने को कुछ नहीं मिलता क्या? मौसी सास ने मजाक किया। सच तो यही था, उसके खान पान पर सुषमा सी नज़र रखती थी, टोका करती थी कि घर का खर्चा कितना बढ़ गया है। शादी के 6 साल बाद मोहिनी के पैर भारी हुए हैं, लेकिन क्या मजाल कभी सासू माँ ने उसके खाने पीने की इच्छा जाननी चाहिए हो। नंदिनी के 8वां महीना चल रहा था और वो पूरा ध्यान रख रही है, अपना भी और अपने आने वाले बच्चे की भी। एक दिन सुषमा जी ने उसको भारी सा बक्सा उठाने को बोला तो मोहिनी ने मना कर दिया। इस पर वो भड़क गई, हम तो ऐसे समय में भी सारा काम करते थे। मोहिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसकी ननद अभी भी मायके में ही थी। मोहिनी के मायके से गोंद के लड्डू, मेवे का हलवा, मेवे की नमकीन और भी बहुत सारा सामान आया, लेकिन उसे खाने को नहीं दी गई। ये कहकर कि बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, ननद और सासू माँ ने सारे पकवानों का मजा उड़ाया। समाज के सामने मोहिनी का मजाक बनाया जाता। आज नंदिनी ने फैसला कर लिया था। वो अपनी सास से बोली, अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। कितनी बार डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। जब भी सही हो जाती हूँ फिर आपके व्यंग बाढ़ शुरू हो जाते हैं। मेरी सहन शक्ति समाप्त हो चुकी है। मुन्ने का भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। आपने कभी भी दिल में मुझे कोई जगह नहीं दी। मैं सिर्फ काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ इस घर में। अंदर से ससुर जी सारी बातें सुन रहे थे। वो अपनी बहू का पक्ष लेते हुए बोले, बहू को जैसे रहना है वैसे रहेगी। सुषमा जी के पास शब्द खाली हो चुके थे। सुषमा जी ने एक शब्द नहीं बोला अपनी बहू को। मोहिनी भी पति बच्चे के साथ अपना नया घर संसार बसा चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।